हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान इतिहास हस्तलिखित नोट्स की सीरीज में। आज बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश का। बीकानेर के राठौड़ वंश हस्तलिखित नोट्स के अंदर आज एक ही वीडियो के अंदर अपन पूरा पढ़ लेंगे और हस्तलिखित नोट्स देके पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको। ध्यान से पढ़े। आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आज पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश, इनका इतिहास। बीकानेर राठौड़ वंश का इतिहास। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का प्राचीन नाम कौन सा था? जांगलधर प्रदेश था। इसकी राजधानी पूछे तो कौन सी है? यही छतरपुर, जो वर्तमान नागौर है। बीकानेर या जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग क्या कहलाता था? वे कहलाता था सपादलक्स। जिसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी शाकंभरी, जहाँ पर चौहानों का इतिहास शुरू होता है। बीकानेर के राठौड़ की देवी पूछे तो करणी माता थी। शुरुआत करते हैं। राव बीका, जो 1488 से 1504 तक शासक था। राव जोधा का पुत्र था, जो बीकानेर आकर अपने साम्राज्य स्थापित किया था। चाचा कांगल के साथ राती घाटी आए थे। राती घाटी संघर्ष क्या है, किनके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था पांडु गोदारा वर्सेज पुला सारण के बीच में। राती घाटी संघर्ष में बीकानेर ने पांडु गोदारा की सहायता की। वे राती घाटी पर अधिकार कर लिया था। 1465 ईस्वी में क्या होता है कि राठौड़ वंश की स्थापना हो जाती है, मतलब राती घाटी 1465 में। बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष की बात करें तो कौन थे? राव सिया थे, जो राव बीका थे, राव बीका थे। निवास बीका जी की टेकरी इनका निवास स्थान था राव बीका का। राजधानी पूछे तो बीकानेर। बीकानेर की स्थापना 1488 में की थी। आका तीज के अवसर पर होती है। इसके संस्थापक राव बीका वर्सेज नेरा जाट ने की थी। बीका से बीका और नेरा से नेर बन गया, तो बीकानेर बन गया था। राव बीका ने सर्वप्रथम कोडुमदेसर की राजधानी बनाई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं। कोडुमदेसर को सर्वप्रथम राजधानी राव बीका ने बनाई थी और 1488 को स्थापना कर दी थी। फिर आते हैं राव लूणकरण। 1505 से 1526 के बीच में राव बीका का ये पुत्र थे। उपनाम कलयुग का कर्ण। राव जेतसिरो छंद के अंदर इन्हें कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट है। नगर बसाया था लूणकरण सर, बीकानेर के अंदर है। राजस्थान का राजकोट के नाम से जाना जाता है। लूणकरण सर झील का भी निर्माण कराया था। नारनौल आक्रमण जो 1526 को हुआ था। नारनौल कहाँ पर है? तो हरियाणा के अंदर है। किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था नवाब शेख अभी मीरा वर्सेज लूणकरण के बीच में। तो लूणकरण की इसी के अंदर मृत्यु हो गई थी। ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि लूणकरण की मृत्यु किस आक्रमण के समय हुआ था या किस अभियान के तहत हुई थी? तो नारनौल आक्रमण के समय हुई थी। क्योंकि एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट करने के लिए भी ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है राव जेत सिंह शासक है, जो 1526 से 41 में था। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था। खानवा युद्ध के समय बीकानेर का शासक कौन था? तो राव जयसिंह था। किसको भेजा था? तो कल्याणमल को भेजा था। कामरान का आक्रमण 1534 में होता है, जिसकी जानकारी मिलती है राव जयसिंह रोचन बिट्टू सुजा से मिलती है। इनके पुत्र राव जयसिंह के पुत्र थे कल्याणमल, जो कि खानवा युद्ध के अंदर सांगा की सहायता के लिए गए थे। फिर आते हैं राव कल्याणमल 1541 से 74 के बीच में। कल्याणमल शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर का शासक बना था। बीकानेर का वे शासक जिसकी शेरशाह सूरी ने सहायता की राजा बनने के अंदर, तो कौन थे? कल्याणमल। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता भी की थी कल्याणमल ने। नागौर दरबार 1570 में भाग भी लिया था। बीकानेर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। कल्याणमल के बारे में तीनों चारों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। शेरशाह सूरी की प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि राव कल्याणमल बीकानेर का शासक किसकी सहायता से बना था? तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे अकबर आने पर, क्योंकि अकबर के समय मुगलों की अधीनता और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो यहीं पर ढेर हो सकते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी की सहायता से ये शासक बना था, ये प्रश्न पूछ सकता है। आने वाला एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत डीप में और शानदार प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा, तो इसका उत्तर शेरशाह सूरी करना है।
गिरी सुमेर में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। नागौर दरबार भाग लिया था। पहला शासक जिसने मुगलों के अधीनता वैहिक संबंध स्थापित किए थे। राव कल्याणमल, इनके दो पुत्र थे, राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़, जो मुगल दरबार के अंदर गए थे। राव कल्याणमल के बाद में अगला शासक बनता है राय सिंह। पृथ्वीराज राठौड़ कल्याणमल का पुत्र था। 1570 नागौर दरबार में गया था। अकबर ने गागरोन झालावाड़ दुर्ग दिया था। उपनाम डिंगल का हेरोस एलपी टेसिटोरी ने कहा था। पीतल के नाम से जाना जाता है। रचनाएं वेली किशन रुक्मणी की रचना की थी। डिंगल शैली के अंदर की थी। 5वां वेद या 19वां पुराण कहा था दुर्सा हाड़ा ने वेली किशन रुक्मणी को। 10,000 घोड़ों का बल कर्नल जेम्स टोड के नाम, ये उनकी उपाधि थी। ये रचना है। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 के बीच में कल्याणमल का पुत्र था। उपनाम राजपूताना का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुगल साम्राज्य का स्तंभ महाराजा राय सिंह ने कहा था। राजेंद्र करमचंद वंशोत्कीर्तनम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह बहुत बार प्रश्न ये पूछ सकते हैं। 1000 घोड़ों का बल के नाम से कौन जाते थे, तो कल्याणमल किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपाधि महाराज या महाराजा धीराज की उपाधि राय सिंह को मिली थी। मारवाड़ का सूबेदार बना था 1574 से 74 के बीच में। वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है ये। समकालीन अकबर और जहांगीर इसके समकालीन थे। फिर महाराजा राय सिंह दत्तानी का युद्ध 1583 को सिरोही में है। दत्तानी देवड़ा सुल्तान वर्सेज राय सिंह व जगमाल जो प्रताप का भाई था, दत्तानी के युद्ध के अंदर मारा गया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था राय सिंह ने। 1599 से 94 तक बना था। जूनागढ़ कहाँ पर है, बीकानेर में। किसकी देखरेख में होता, करमचंद प्रधानमंत्री की देखरेख के अंदर हुआ था। करमचंद के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। करमचंद किसके शासनकाल का संबंधित है, तो राय सिंह के बारे में। सूरजपोल द्वार पर राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई गई है, जिसके रचयिता जयिता है। जयमल पत्ता की गजारूढ़ पाषाण प्रतिमाएं है सूरजपोल पर। किसने लिखाई थी, राय सिंह ने लिखाई थी। जूनागढ़ दुर्ग में लिखाई थी। राय सिंह की रचनाएं पूछे तो राय सिंह महोत्सव जो संस्कृत भाषा के अंदर है। जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत शासक कौन था, तो राय सिंह था। यह भी पूछ सकते हैं राय सिंह मुगल दरबार में किसका सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था, तो जहांगीर का था। जहांगीर के द्वारा दक्षिण भारत में नियुक्ति की थी। 1612 में राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। बुरहानपुर एमपी के अंदर है। राय सिंह के पुत्र दलपत सिंह जो अगला शासक बनता है। दलपत सिंह 1612 से 13 में जहांगीर के सहयोग से शासक बनता है। ये जहांगीर के विरोध में कार्य करने लगा था ये दलपत सिंह। तो जहांगीर ने दलपत सिंह को भटनेर किले में कैद करवा दिया था। भटनेर किले में मृत्यु हो गई थी। वेरी वेरी मोस्ट पर्सन है। बीकानेर के वे शासक जिसको जहांगीर ने भटनेर किले के अंदर कैद करवा दिया था, तो दलपत सिंह थे और भटनेर किले में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आते हैं सूर सिंह। 1613 से 31 के बीच में राय सिंह का पुत्र था। जहांगीर के समय खुर्रम के विद्रोह का दमन किया था। मृत्यु 1631 में बुरहानपुर एमपी के अंदर होती है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ये चैनल है, अब दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हस्तलिखित नोट्स इस पर उपलब्ध रहेंगे। अगला शासक है कर्ण सिंह। 1631 से 69 के बीच में समकालीन थे। शाहजहां और औरंगजेब। उपाधि जहांगीर बादशाह औरंगजेब ने दी थी कर्ण सिंह को। मतेरी की राड़ नामक युद्ध होता है, वे कर्ण सिंह के बीच में होता है 1644 में। जाखणिया गांव नागौर वे सिलवा गांव बीकानेर के मध्य। शासक कौन थे, तो अमर सिंह नागौर के, कर्ण सिंह बीकानेर के थे। विजय होते हैं कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने रचना की थी साहित्य कल्प द्रुम की रचना की थी। दरबारी विद्वान कौन थे, तो गंगाधर मैथिल इनके दरबारी थे। रचना पूछे तो कर्णभूषण और काव्य डाकिनी की रचना की थी। अगला शासक है अनूप सिंह। 1669 से 1698 के बीच में। उपाधि महाराजा की माही मराठी उपाधि औरंगजेब ने दी थी। यह प्रश्न पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। माही मराठी की उपाधि किसे दी गई थी, अनूप सिंह को दी थी। किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब का राजनीतिक सलाहकार था ये। बीजापुर व गोलकोंडा घेरे के समय में मुगल सेना के साथ में गया था अनूप सिंह। बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है, अनूप सिंह के समय। पुस्ता कला के उस्ताद लाहौर से आए थे।
विद्वानों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अनूप सिंह 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था। कहाँ पर? जूनागढ़ में बनवाया था। 33 करोड़ देवी देवताओं की सोल मंडोर के अंदर है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अनूप संस्कृत पुस्तकालय बनवाया था। रचनाएं पूछे तो अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विनोद, अनूप विवेक। सबके आगे अनूप है। विलास, विनोद और विवेक याद रखना है। विलास, विनोद, विवेक, V3। दरबारी कवि पूछे तो भावभट्ट, जिसने अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप राग सागर और भाव मंजरी की रचना की थी। मणिराम थे। मणिराम ने अनूप विहार सागर और अनूप विलास की रचना की थी। अनूप विवेक, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विनोद, ये तो है खुद अनूप सिंह की, जबकि इसमें संगीत रत्नाकर अलग है, सागर अलग है, मंजरी अलग है, अनूप विहार सागर अलग है, केवल अनूप विलास अलग है, ये याद रखना है। अनूप सिंह के समकालीन आनंदाराम ने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य व पद्य में अनुवाद किया था। मारवाड़ी गद्य व पद्य के अंदर गीता का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो आनंदाराम ने किया था। अनूप महल अनूप सिंह द्वारा निर्माण कराया था। बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक होता है। कौन सी जाति द्वारा गोधारा जाट जाति के वंशज करते हैं? पांडु गोधारा के वंशज होने के नाते ये गोधारा जाति के जाट इनका वंशज थे, जो बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक करते हैं। अनूप सिंह के द्वारा अनूपगढ़ बनवाया गया था। 7 अगस्त 2023 को नवगठित जिला अनूपगढ़। स्वरूप सिंह 1698 से 1700 अनूप सिंह का पुत्र था। चेचक से मृत्यु हो गई थी। फिर आते हैं सुजान सिंह, जो 1700 से 1735 तक। मारवाड़ के अजित सिंह व नागौर के बख्तावर सिंह का आक्रमण लेकिन असफल हुआ था सुजान सिंह के खिलाफ। महाराजा जोरावर सिंह हुडा सम्मेलन में भाग लिया था, यह प्रश्न पूछ सकते हैं। रचनाएं वेदक सार और पूजा पद्धति रचनाएं। हुडा सम्मेलन में भाग लेने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? जोरावर सिंह थे। महाराजा गज सिंह उपाधि श्री राज राजेश्वर, महाराजा धीराज, महाराज शिरोमणि श्री गज सिंह अहमद शाह के द्वारा दी गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, छोटे मोटे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। गज सिंह के बाद में राज सिंह के बाद में प्रताप सिंह। फिर आते हैं सूरत सिंह 1787 से 1828। बटनेर पर आक्रमण 1805 में, नाम बदलकर इसका हनुमानगढ़ रखा था। सूरत सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया था 1444 में। चांदी के गोले चलाए गए थे। शासक चूरू का कौन था? शिव सिंह। चांदी के गोले चलाए गए थे उस समय चूरू का शासक कौन था? तो शिव सिंह था। किसके समय चले गए थे? तो बीकानेर के सूरत सिंह के समय। अंग्रेजों से संधि की थी 1818 में। अगला शासक आता है रतन सिंह 1828 से 51 के बीच में। आन जारी की 1844 में। राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आन होती है। निर्माण रतन बिहारी मंदिर बीकानेर का निर्माण कराया था। फिर आते हैं सरदार सिंह 1851 से 72 में। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? तो सरदार सिंह थे। अंग्रेजों की सहायता अपनी रियासत से बाहर जाकर भी की थी सरदार सिंह ने। अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टीबी परगने के 41 गांव दिए थे। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के किस शासक को टीबी परगने के 41 गांव दिए थे? सरदार सिंह को। अंग्रेजों के द्वारा सरदार सिंह द्वारा अंग्रेजों की सहायता किए जाने पर इन्हें कितने परगने दिए गए थे, या किस परगने के कितने गांव दिए गए थे? तो टीबी परगने के 41 गांव दिए गए थे। कैसे भी प्रश्न पूछो, इस लाइन से प्रश्न पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक लगाई थी। जीवित समाधि पर रोक लगाई थी। 1868 में बीकानेर राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना की थी। अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना सुजानगढ़ में 1868 में की थी। डूंगर सिंह 1872 से 87। 1878 में अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊँटों का काफिला काबुल भेजा था डूंगर सिंह ने। बीकानेर में भुजियों का प्रचलन डूंगर सिंह के समय से शुरू होता है। सामंतों का दमन किया था। फिर आता है महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943। डूंगर सिंह का छोटा भाई था।
उपनाम राजस्थान का भागीरथ के नाम से जाने जाते हैं गंगा सिंह। आधुनिक बीकानेर का निर्माता। केसरे हिंद अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। गंगा रिसाला जो सैनिक टुकड़ी थी ऊँटों पर सवार होती है, इसे गंगा रसाला के नाम से एक सैनिक टुकड़ी थी इनकी। गंगानगर बसाया था 1920 से 24 के बीच में। गंगनहर का निर्माण कराया था 1921 से 27 के बीच में। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे 30, 31, 32 में। तीनों में के अंदर भाग लेने वाले राजस्थान के व्यक्ति थे ये। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण किया था, महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मंडल 1921 के प्रथम चांसलर भी बने थे। गोगामेड़ी मंदिर व रामदेव जी मंदिर को आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? गंगा सिंह जी ने दिया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी पीडब्ल्यूडी विभाग की। सड़क निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाले थे। 1910 में स्वतंत्र नगर पालिका की स्थापना की गई थी बीकानेर के अंदर। 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा कानून बनाया गया था बीकानेर में। इनकी मृत्यु होती है 1943 के अंदर मुंबई के अंदर। महत्वपूर्ण है गंगा सिंह। फिर आते हैं शार्दुल सिंह 1943 से 56 के बीच में। राजस्थान एकीकरण के समय शासक कौन थे? आज़ादी के समय शासक कौन थे? तो शार्दुल सिंह थे। 1947 में केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाले राज्य के थे ये बीकानेर से। के एम पणिकर को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किया गया था। अंतिम शासक थे ये। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की थी बीकानेर में। तो दोस्तों, आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। छोटे से टाइम के अंदर अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद दोस्तों।